व्यवस्था से पहले, एक राष्ट्र बनने से पहले परमेश्वर ने एक कहानी से शुरुआत की। यह है उस कहानी का सार। एक समय लोग जंगल में खड़े थे, दासत्व से आजाद पर भीतर से असमंजस में। वे मिस्र से निकल तो आए थे, पर अब तक यह नहीं जानते थे कि वे वास्तव में कौन हैं। उनके मन में जंजीरों की यादें थीं, पराये देवताओं की छायाएं थीं और उधार लिए हुए नाम थे। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले नियम नहीं दिए, उसने उन्हें बताया कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ। वह उन्हें मिस्र से भी पहले ले गया, परिवारों और असफलताओं से पहले, भय और भटकाव से पहले। उसने उन्हें एक ऐसे संसार की कहानी सुनाई जो उसके वचन से बना, ऐसे मनुष्यों की कहानी जो ध्यान और प्रेम से गढ़े गए, आशीष टूटन से पहले, और एक ऐसा परमेश्वर जो तब भी जुड़ा रहता है जब मनुष्य उससे दूर चला जाता है। यह कहानी आकाश में या बगीचे में समाप्त नहीं हुई। यह परिवारों से होकर गुजरी, गलतियों से, वादों से और करुणा से, और यह एक ऐसे परिवार पर आकर ठहरी जो परदेश में था फिर भी आशा से थामा हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं लिखी गई। यह इसलिए दी गई कि एक लोग यह याद रखें कि उनका परमेश्वर कौन है और वे स्वयं कौन बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? उत्पत्ति हमें सिखाती है कि परमेश्वर केवल आज्ञाओं से नहीं, कहानियों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। वह हमें क्या करना है बताने से पहले यह दिखाता है कि वह कौन है। उत्पत्ति यह भी सिखाती है कि पहचान आज्ञाकारिता से पहले आती है। जब हमें पता होता है कि हम किसके हैं तो हम बेहतर सुन पाते हैं। और उत्पत्ति हमें यह दिखाती है कि शुरुआत से ही परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है, तब भी जब उसके लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। हे प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह से शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। हमें हमारी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। हमें धीरे धीरे और गहराई से सुनना सिखा। जब हम तेरे वचन के साथ चलते हैं तो हमारे हृदय को आकार दे। हमें सिखा कि तू कौन है और हम तुझ में कौन हैं। अगले एपिसोड में कहानी हमारी ओर से परमेश्वर को खोजने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अंधकार में बोलने से शुरू होती है।